छोटी पार्टियां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं, तो बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि फिलहाल सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल है जून भरी इस गर्मी के माहौल में। और इसी पर चर्चा करने के लिए क्या वास्तव में ऐसा है, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से रागिनी नायक हमारे साथ कुछ ही देर में होंगी। सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बीएसपी के नेता, और साथ ही हमारे साथ संजय निषाद जो कि अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दंगल की बहस का नियम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को डेढ़ मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा और इसके बाद ही डिबेट ओपन होगी। सबसे पहले संजय निषाद साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं आप, क्यों? कि मेरा समाज देखा है, 70 साल से सबकी सरकारें बनाई हैं, वोट दिया है, देश को आज़ाद कराया है, अंग्रेजों ने कानून बनाकर इन्हें उजाड़ा है, संविधान में इनका आरक्षण लिखा हुआ है। दलितों से इन्होंने सीखा है कि दलितों का आरक्षण तो तभी मिला जब इन्होंने पार्टी बनाई, अपना सीएम बनाया। इसी उद्देश्य पर निषाद पार्टी का गठन हुआ कि हमारा समाज 18% है, सबको वोट देता रहा, इनके साथ सभी ने कानून बनाकर उजाड़ा है, सारे लोगों ने छला है, सबको इन्होंने देख लिया है, किसी ने इनके आरक्षण पर विचार नहीं किया, गुमराह किया। मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन पिछली सरकारों ने हमारी बुकारू जातियों को जबरदस्ती पिछड़ी में डाल के ये कह दिया शामिल करेंगे। राष्ट्रपति बड़ा होता है, उन्होंने नोटिफिकेशन किया है कि मझवार के नाम से केवट मल्लाह को गिनती करो, प्रमाण पत्र दो, लेकिन पिछड़ी में रहने के नाते नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे को हल के मेरा समाज सभी पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में आए, उन्होंने भी कहा था कि तुम्हारे आरक्षण की विसंगति को हम दूर करेंगे, आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पावर देंगे, आपके साथ रहेंगे, आपका हिस्सा देंगे, आपके लोगों को समायोजित करेंगे। ये काला कानून जो 2007 में बहन जी ने बनाया था कि कानून हमारे लोगों ने वोट दिया था, और जैसे गद्दी पर बैठी आरक्षण खत्म कर दिया, ताल घाट नदी हमारा छीन लिया, हमारा आसामी दर्द था, हमारे लोगों का हिस्सा छीनकर हमारे लोगों को भूखों मरने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। आज के दिन में इसी चीज को, उस काले कानून को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से वादा हुआ था कि सभी पिछली सरकारों ने हमारे समाज को दर्द दिया है, उसे आप दूर कर दो। आपका खत्म हो गया, शुरू के 1.5 मिनट का, आगे आपकी बात में और सुनूंगी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये डिप्टी सीएम का पद आपको क्यों चाहिए। बड़ी राजनीतिक कामयाबी आपकी क्या है, इस बारे में जिक्र आप जरूर कीजिएगा। लेकिन गौरव भाटिया जी, देखिए निषाद पार्टी का ये कहना है, सर लौटूंगी संजय जी मैं आपके पास, उनका ये कहना है कि 300 प्लस का जो नारा बीजेपी दे रही है, बिना निषाद पार्टी के वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 150 से ज्यादा सीटों पर हमारा प्रभाव है। ऐसे में डिप्टी सीएम का पद देंगे क्या आप उन्हें? चित्रा जी, देखिए आपने सब अभी कहा था ठंडा ठंडा कूल कूल, और आपने फिर केशव प्रसाद मौर्य जी का भी बयान चलाया। हमारी पार्टी जो है संगठन पार्टी है, यहाँ पे सबसे ऊपर देश है, फिर हमारी पार्टी है, और उसके बाद जो है अपना व्यक्तिगत हित आता है। और देखिए केशव जी ने बिल्कुल सरलता से एक बात कही, स्पष्ट कही कि अगर केंद्र नेतृत्व फैसला करेगा तो योगी आदित्यनाथ जी ही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का। अब ये जो हमारी एकजुटता है, इसको देख के आग लगी हुई है। आग उन परिवारों में लगी है जो ये समझते हैं उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो देश पे और उत्तर प्रदेश पे राज करेंगे। और अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी आएंगी, सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे ही हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो विकास देखा है उस पे भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और पिछले से ज्यादा सीटों से बनेगी। योगी जी के जीवन में उनके पिता का देहांत हुआ, बहुत बड़ी दुख की एक घड़ी थी, लेकिन वो कोविड के समय में भी जनता की सेवा करते रहे। किस तरह से 5 एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, 4 लाख सरकारी नौकरी दी गई है, भ्रष्टाचार नहीं है, सांप्रदायिक राजनीति नहीं है, हिंदू भी गर्व से रह सकता है, मुसलमान भी गर्व से रह सकता है, सिख ईसाई भी गर्व से रह सकता है। यही हमारा मूल मंत्र है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। ये नेतृत्व एकजुटता विचारधारा ना समाजवादी पार्टी के पास है, ना बसपा के पास है, और ना कांग्रेस के पास है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है, जो अध्यक्ष हैं उत्तर वो पूछ रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पद हमें